भारत और चीन की बात करते हैं। जमीन के टुकड़े पर आर पार हो गया है। विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और सरकार ने कुछ किया नहीं। इसका सच क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कहां कब्जा किया है, क्या चीन और भारत के बीच ऐसे हालात हैं? ये गलवान की तस्वीरें जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थीं और भारत ने चीन के बहुत से सैनिकों को ढेर कर दिया था लाठी डंडों से ही। अब विरोधी ये कह रहे हैं, विपक्ष ये खासतौर पर कह रहा है कि चीन ने भारत की शक्सम वैली पर कब्जा कर लिया है। यह है शक्सगाम। भारत चीन में इसको लेकर विवाद है और विपक्ष का आरोप है कि इस पर कब्जा कर लिया है चीन ने। क्या गलवान जैसी झड़प फिर होने वाली है? क्या भारत चीन के बीच शुरू हुई तकरार बड़े विवाद में बदल जाएगी? जमीन के एक टुकड़े को लेकर क्या चीन फिर किसी बड़ी साजिश में है? और जो जिनपिंग हाल में मोदी से दोस्ती कदम भर रहे थे, क्या वो फिर लाल आंखें दिखाने लगे हैं? तो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए चाइना को चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी है तो उसको रोके। बंद कमरे में ही सही लाल आंख दिखाई, ये जानना तो देश का हक है। जम्मू कश्मीर के जिस शक्सगाम घाटी को लेकर सियासी कोहराम मचा है, चीन के बहाने जिस मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर तीर चला रहा है, आखिर वो जमीन है किसकी और इसे लेकर विवाद शुरू क्यों हुआ, इसका पूरा सच आपको बताएंगे। दिखाएंगे कि भारत चीन के बीच तकरार में पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है। अब देखिए जरा घाटी क्या है और घाटी में क्या हो रहा है। जिस शक्सगाम घाटी पर सवाल उठ रहे हैं वो चीन का हिस्सा है। ये चीन कह रहा है चीन को अपने इलाके में हर तरह के निर्माण का पूरा अधिकार है और इस पर किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। हमने पाकिस्तान से 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था। यह फैसला दो संप्रभु देशों ने अपने अधिकारों के तहत किया है। तभी से शक्सगाम घाटी का इलाका हमारा हिस्सा है, चीन कह रहा है। कश्मीर पुराना जटिल मुद्दा है, भारत पाक बातचीत से सुलझा ले। शक्सगाम में चीन हर मौसम में इस्तेमाल होने लायक सड़क बना रहा है। रिपोर्ट है कि यहां चीन ने करीब 75 किलोमीटर सड़क बना ली है। भारत ने इस पर जवाब दिया। शक्सगाम में चीन के किसी प्रोजेक्ट या निर्माण का विरोध करता है हिंदुस्तान। शक्सगाम घाटी भारत के जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। 1963 के चीन पाक समझौते को हमने कभी भी मान्यता नहीं दी है। हम पाकिस्तान और चीन के उस समझौते को भी अवैध मानते हैं। पाक ऐसे क्षेत्र दूसरों को नहीं दे सकता जो पहले के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन यहां से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। शक्सगाम में निर्माण कर चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। सीपेक यानी जो कॉरिडोर है चीन और पाकिस्तान का, उसके जरिए चीन एक बार फिर विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। चीन अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है, यह है उसका मकसद। सुनिए जरा इस बवाल पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। शक्सगाम वैली इज इंडियन टेरिटरी। शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथाकथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौतों को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते हैं कि ये समझौता अवैध और अमान्य है। हम तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मान्यता भी नहीं देते, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। ये बात पाकिस्तानी और चीनी अधिकारियों को कई बार स्पष्ट रूप से बता दी गई है। आपने जिस क्षेत्र का जिक्र किया है वो चीन का है। अपने ही क्षेत्र में चीन को बुनियादी ढांचा बनाने का पूरा अधिकार है और ये जायज है। 1960 के दशक में चीन और पाकिस्तान ने सीमा समझौता किया था और दोनों देशों ने सीमा का जो निर्धारण किया था, संप्रभु देशों के रूप में उस पर उनका पूरा अधिकार है। शक्सगाम वैली पर भारत, पाक और चीन के 1963 के समझौते को गैर कानूनी मानता है। हम वहाँ किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमें अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। जहाँ तक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसे दोनों देशों का एक गैर कानूनी काम मानते हैं। सीपेक 2.0। लेकिन ये यहीं खत्म हो जाता, बात और थी। आज एक मुलाकात हुई दिल्ली में जिस पर विपक्ष को एक बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया। देखिए मुलाकात हुई बीजेपी के नेता
और सीपीसी चीन की पार्टी के दरमियान। बीजेपी के नेता मिले चीन के राजनीतिक पार्टी के साथ, जिस पर यह बवाल हुआ कि आखिर दिल्ली में मुलाकात क्यों हुई। विपक्ष सवाल पूछने लगा कि आखिर बीजेपी को चीन की पार्टी से मिलने की जरूरत क्या है। देखिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर है। जिन्हें लाल आंख दिखाना था उनके लिए लाल कालीन बिछा दी है। हमें सरकार की मुलाकात से नहीं, बीजेपी से के ढोंग से दिक्कत है। केसी त्यागी कह रहे हैं कई दौर की बात के बाद भी चीन आक्रामक गतिविधियों में लगा है। हम चीन के साथ संबंधों में सुधार चाहते हैं, लेकिन चीन समझौतों का उल्लंघन कर रहा है, तो हमें यह किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। मनोज झा कह रहे हैं मोदी सरकार विदेश नीति के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? क्या मोदी फिर जिनपिंग को झूला झुलाते रह जाएंगे और चीन फिर से गलवान जैसी साजिश करने वाला है? कविंद्र गुप्ता कह रहे हैं पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा रहेगा। चीन ने पहले अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर दावा किया था, लेकिन उसकी ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब यह 1962 का भारत नहीं है, यह 2026 का नया भारत है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है बीजेपी दफ्तर में बीजेपी और सीपीसी नेताओं के बीच बैठक हुई। बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ है? यह रिश्ता क्या कहलाता है? बीजेपी ने देशद्रोह क्यों किया है? वो ये आरोप लगा रही हैं। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, उसके बाद चकसम वैली के कब्जे की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। बंद कमरे में ही सही लाल आंख दिखाई, ये जानना तो देश का हक है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आला लोगों से मिली है। शायद मन में संभावना हो चाइना की ही तरह एक राष्ट्र एक दल रहे, एक मेजॉरिटेरियन, बाकी कोई मायने नहीं रखता है। मुझे प्रधानमंत्री जी का बयान नजर आता है, सब काफूर हो गया ना, अब कोई चिंता नहीं, फिर से झूला झुलाने की तैयारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल इलीगल एक्टिविटी है और इस तरह की कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसलिए चाइना को चाहिए कि इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी है तो उसको रोके। भारत सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा है। आपको लगता है ये जो सड़क निर्माण हो रहा है ये रोक देना चाहिए उन्हें कार्य? बिल्कुल, ये सारा निर्माण रुकना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ से ज्यादा नागरिकों को जिनमें से बहुमत ने आपको काम करने का मौका दिया, उनसे आप देश की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है, तो क्या फिर आपको सत्ता में रहना चाहिए? चीन के साथ जो जमीन को लेके दिक्कतें हैं उसका एक लंबा इतिहास है और कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति ना करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही ये सारी दिक्कतों की नींव बनी। जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है जो पाकिस्तान के पास है, जो इलीगल चाइना के पास है या इलीगल पाकिस्तान के पास है, उस पे कोई भी एग्रीमेंट करना वो बिल्कुल ही गलत है, इलीगल है। वो जो चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है, वो इलीगली ऑक्युपाइड एरियाज है और वक्त आने वाला है कि वो भारत के पास आएंगे। और अब आपको बताऊं कि ये जो चीन के कब्जे का दावा हो रहा है उसका सच क्या है। सच आपके सामने, ये मैप है भारत का। ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर है। वो हरे रंग में जो आप देख रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और ऊपर का हिस्सा जो आप देख रहे हैं लाल रंग में ये है शख्सगाम। जब पाकिस्तान ने कब्जा किया जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध रूप से, तो यह हिस्सा उसमें चला गया और इस हिस्से को बाद में पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। यह है कहानी। अब मैं आपको बताऊं कि शख्सगाम का यह पूरा इलाका करीब 5180 वर्ग किलोमीटर का है और यानी शख्सगाम घाटी गोवा से भी बड़ा हिस्सा है। जो लाल हिस्सा आप देख रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है, रणनीतिक रूप से बहुत अहम है यह हिस्सा। साथ ही क्योंकि यहां पर एशिया के 5 देशों की सीमाएं सटी हुई हैं, यहां से भारत, पाकिस्तान, चीन के साथ अफगान और ईरान की सीमा भी यहां से सटती है। देश के बंटवारे से पहले शख्सगाम भारत का ही हिस्सा हुआ करता था।
क्योंकि पूरी जम्मू कश्मीर रियासत उस वक्त भारत का हिस्सा थी। 1948 में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर पाक ने अवैध रूप से कब्जा किया। पूरे विवाद की जड़ पाकिस्तान का यही अवैध कब्जा है। 1963 में 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ उस वक्त एक समझौता कर लिया और अवैध कब्जे वाले कश्मीर के शख्सगाम को चीन को सौंप दिया। यह है सच्चाई। और जब पाकिस्तान यह अवैध कब्जा कर रहा था तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। अभी भी पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है। तस्वीर पाकिस्तान ने दावा है ड्रोन भेजे और बॉर्डर पर ड्रोन देखे गए। और भारत ने खास तौर पर ऐसे ड्रोन को खत्म करने के लिए खास बटालियन बनाई है। भैरव कमांडो की बटालियन है। तो पाकिस्तान फिर भारत के खिलाफ ड्रोन वाली साजिश रच रहा है। 4 दिन के अंदर 3 बार पाकिस्तान ने भारत की ओर ड्रोन भेजे। दावा है कि बीती रात राजस्थान के जैसलमेर में पाक ड्रोन देखे गए। इससे पहले एलओसी के पास सांबा, राजौरी और पुंछ में पाक ड्रोन दिखे थे। रविवार को अंधेरा होते ही पाकिस्तान ने 5 ड्रोन भेजे। क्या पाक का मकसद भारत की सुरक्षा तैयारियों को परखना था? क्या पाक ने नए ड्रोन हासिल किए जिन्हें वो परख रहा है? क्या ड्रोन भेजकर पाकिस्तान किसी खतरनाक साजिश में? ड्रोन अटैक से भारत को उलझाकर वो घुसपैठ की फिराक में तो नहीं? पाकिस्तान ड्रोन के जरिए आतंकियों को हथियार भेज रहा है। साथ ही अब साजिश का हिस्सा है। गणतंत्र दिवस से पहले बॉर्डर पर सेना अलर्ट पर है, इसलिए जैसे ही पाकिस्तानी ड्रोन एलओसी पर दिखाई दिए तुरंत सुरक्षा बलों ने मशीन गनों से गोलीबारी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में सभी पाकिस्तानी ड्रोन वापस चले गए और सुरक्षा बलों ने इलाके का सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हाल ही में भारत ने नई भैरव बटालियन तैनात किए। भैरव कमांडो ड्रोन और साइबर हमले नाकाम करने में माहिर हैं और इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि ड्रोन की हर बारीकी ये जानते हैं। पाक ने कौन सा ड्रोन भेजा है, कैसे मार गिराना है, इसके ये एक्सपर्ट्स हैं। ये जानते हैं कि कौन सा ड्रोन जासूसी वाला है, कौन सा हमले वाला है। यानी पाक की हर ड्रोन साजिश को फेल करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने अपनी ड्रोन ताकत दिखाई थी। भारत ने कई हाईटेक और एडवांस ड्रोन खुद बना लिए। हाल में अंबाला के पास सेना प्रमुख ने ड्रोन तैयारियां परखी। हजारों भारतीय ड्रोन और उनकी ताकत को देखकर दुश्मन कांप उठेगा। आर्मी चीफ ने ऐलान भी किया था कि ड्रोन फ्रंट में भारत पूरी तरह से तैयार है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आर्मी चीफ। ड्रोन का जो नंबर बताना है वो हम आज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में बातचीत शुरू की थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, तो वो तकरीबन मैं देखता था कि 500 किलोमीटर की बॉर्डर में मैं तकरीबन 500 ड्रोन देखता था। 5000 ड्रोन देखता था। 5000 अगर अपने ड्रोन देख रहा हूं तो उतने में मायने रखता हूं कि दुश्मन के भी उतने ही ड्रोन होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 500 किलोमीटर के दायरे में लंबाई में आप 10,000 ड्रोन देखते हैं। आर्मी ने यह डिसाइड किया कि जितने ज्यादा ड्रोन है हम बना सकते हैं उतने ड्रोन बनाएंगे। और आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर एक हम कमांड की बात करें तो हर कमांड के पास तकरीबन 5,000 ड्रोन बनाने की काबिलियत है या वो बना चुका है। अब आगे आने वाले दिनों में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नंबर जो मैंने 10,000 बताया है ये शायद 20,000 भी जा सकता है और ये लाख भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको वहां पे लाना चाहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये 4 दिन की चलेगी ऑप सिंदूर जैसे, या 4 साल की चलेगी यूक्रेन रशिया वॉर। अब देखिए जरा क्या हो रहा है। भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत ने क्या तैयारी की है, ये आज भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है अपनी तैयारी का।
अब सोचिए जरा भारत को यह तैयारी क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आतंकियों ने बड़ी बैठक की है। हाफिज सईद का बेटा इस बैठक में शामिल था, सैफुल्लाह कसूरी शामिल था, देख रहे हैं तलहा सईद बैठा है, उसके बगल में सैफुल्लाह बैठा हुआ है। यह एक बड़ी बैठक हुई है और हर बड़ी बैठक के पीछे बड़ा मकसद होता है। क्या फिर किसी बड़ी साजिश में यह आतंकी संगठन है? पाकिस्तान फिर से भारत में आतंक फैलाने की साजिश कर रहा है। सरहद के पास पाक आतंकियों ने 8 टेरर कैंप बना लिए हैं। इनमें 2 कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है और 6 एलओसी के पास है। लेकिन हर टेरर कैंप और हर आतंकी भारत के टारगेट पर है। आर्मी चीफ ने ऐलान किया है कि कोई हरकत हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं। खबर है कि भारत के कड़े रुख से पाक आतंकियों में खलबली है। लश्कर और जैश के आतंकी फिर एक छत के नीचे जमा हुए। जैश के गढ़ बहावलपुर में हाफिज का बेटा तलहा सईद और सैफुल्लाह को देखा गया। दावा है लश्कर के टॉप कमांडर जैश सरगना मसूद अजहर से मिलने गए। पहलगाम हमले से पहले भी ये आतंकी ऐसे ही मसूद अजहर से मिले थे। तो क्या पाक आतंकी भारत में किसी बड़ी वारदात की साजिश कर रहे हैं? सेना को खुफिया इनपुट मिला है कि जम्मू कश्मीर में 131 आतंकी सक्रिय हैं और इनमें से 122 पाकिस्तानी आतंकी जबकि 9 स्थानीय शामिल हैं। करीब 35 पाक आतंकी अकेले जम्मू क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं। फिलहाल इन आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहीं पाक इन आतंकियों को हाईटेक हथियार भेजने की तैयारी में और आतंकियों के पास साथ पाक के एसएसजी कमांडो भी घुसपैठ का प्लान बना रहे हैं। खुद आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब ने क्या कहा, सुनिए। टेररिस्ट कैंप के क्या हालात हैं? तो टेररिस्ट कैंप के हालात का मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव हैं, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है। तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम दें।